अरविंद और अनीशा नया नया शादी करके आती है। यही अपना घर में आता हूँ ऑफिस से काम करके। ठीक है, जाइए और जल्दी घर आई। फिर अनीशा के घर में उसके पड़ोसन आती है। अरविंद बेटा घर पर नहीं है क्या? बाहर गया है? जी आंटी, वो ऑफिस काम करने गया है। ठीक है, चलता हूँ अरविंद। आए तो बोलना मैं आया था। ठीक है, अरविंद में आएगा तो बोल दूंगा आप आए थे। फिर वहां से उसके पड़ोसन वहां से चल जाती है। शाम होने के बाद अरविंद अपने घर पर आती है और खाना खाकर दोनों जन सो जाती हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पर जाकर घर का ख्याल रखना। ठीक है, अब आराम से मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर अनीशा फोन पर बात करने लगती है। तुम कैसे? बहुत अच्छा हूँ, यहाँ पर आराम से रहता हूँ। वह अभी ऑफिस का है काम करने के लिए। शाम होने के बाद अरविंद अपने घर पर आती है और खाना खाकर दोनों जन सो जाती हैं। कुछ साल बीत जाती है। एक दिन अनीशा की खिड़की के पास दो जाना बात कल होता है। तुमको पता है निशा को बच्चा नहीं होता है। हाँ, मुझको पता है, वो लोग को बच्चा नहीं होगा कभी भी। बज है और बज को कभी भी बच्चा नहीं होता है। यह सब अनीशा खिड़की से सुन लेती है। क्या मुझको बच्चा नहीं होगा? होगा कैसे बात कर रहे हो, यह तुमको किसने कहा? वो गांव के लोग बात कल होता है। ठीक है, हम कल ही देंगे हॉस्पिटल तुमको दिखाने के लिए। फिर वह दोनों हॉस्पिटल जाती है। अस्पताल में पता चलती है वह कभी भी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर वह बहुत टेंशन में जाती है। फिर अगली सुबह अनीशा बेटी, मैंने सुनाओ तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती है। नहीं नहीं, मैं बन सकती हूँ। ये तुमको किसने कहा? ये बात मुझको हॉस्पिटल में पता चलती है। सब अनीशा के मजाक उड़ाने लगते हैं। बच्चा न के कारण अनीशा हमेशा बीमार रहता था। अरविंद और अनीशा सो नहीं पा रहा था टेंशन से। गांव में उन दोनों को बहुत मजाक उड़ाता था। अरविंद को अनीशा के दुख देखी नहीं जाती है। उसके दोस्त के एक बात याद आती है। आधी रात के अपने बाइक लेकर निकल जाती है। सुनसान जंगल में जाते हैं। बाबा के पास बाबा से बोलता है। बाबा, मेरे मदद करो। बाबा, मेरे बीवी को बच्चा नहीं होता है, यह टेंशन से मेरा बेबी मूड खराब रहता है। आप खुश करो बाबा। तुमको बीवी को बच्चा नहीं होता तो मैं क्या करूं? मैं तुमको इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। मुझको माफ कर दो। बाबा ऐसे मत बोलो बाबा, मैं आपको बहुत भरोसा करके यहाँ पर है, वह इतनी दूर। देखो, मैं तुमको एक बार और कहता हूं कि मैं तुमको इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। कैसे भी कर को बाबा मुझको एक बच्चा दे दो। देखो, मैं तुमको एक बार और कहता हूं कि मैं तुमको इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। कैसे भी कर को बाबा मुझको एक बच्चा दे दो। मैं तुमको बच्चा तो नहीं दे सकता हूं, एक उपाय बताता हूं। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड होगा। वह वीडियो देखने के लिए एक डायन आएगा। तुमको वहां पर जाने हैं और ध्यान से मदद मांगनी है। श्री राम प्रसाद स्कूल के पसरी में एक पोखरी, उसे पोखरी के पसरी हरेशी है। उसे हरेशी के पास डायन आती है उसे वीडियो के देखने के लिए। एक बात के ध्यान रखना, तुमको वहां जाने के बाद डरने नहीं है। वह डायन तुमको बच्चा दे सकती। अरविंद को बच्चा नहीं हो रहा होता है, इसीलिए अरविंद हाँ कर देती है। घर पर आने के बाद अरविंद बोल बात अनीशा से कह देती है। अनीशा, हमको भी आप बच्चा होगा। ये बात सुनकर अनीशा भी खुश होता है और हाँ कर देती है। अरविंद चल जाती है उसे डायन के पास। डायन से मदद मांगती है। डायन मदद के लिए लेती हो जाती है और अपने गुफा में रह जाती है। डायन अरविंद को बच्चा दे देती है। देने के बाद उसके सामने 3 सच लगती है। अरविंद मान जाती है। 2 बच्चा देती है। वो बच्चा एक भूत रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्री पार्ट में दिखेंगे ये बच्चा क्या करती है। चीन को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए।